स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज के हमारे इस लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं अ पोएम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो लिखी गई है थॉमस ग्रे द्वारा। स्टूडेंट्स, इस गंभीर पोएम में, जिसको हम एलिजी कहते हैं, एलिजी एक ऐसी पोएम जो कि डेथ और सैडनेस और हेल्पलेसनेस को ज़्यादा फोकस करती है। इसमें थॉमस ग्रे कई सारी इमेजेस क्रिएट करते हैं और इस स्टैंजा में पोएट सुबह की इमेज क्रिएट करते हुए हमारे फोरफादर्स के बारे में बताते हैं कि वह कहाँ पर सोए हुए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीदिंग मॉर्न मीन्स इंसेंस, खुशबूदार, ब्रीथिंग सांस वाली मॉर्निंग सुबह। द ब्रीजी कॉल इट मीन्स सुबह के समय जो धीमी धीमी ब्रीज बह रही है। इट मीन्स सुबह के समय धीमे धीमे बहने वाली ताज़ी हवा, ऐसा लगता है जैसे कि सुबह की खुशबूदार सांसें हो, अर्थात सुबह की मधुर सुगंध वाली श्वास की भांति जो धीमी धीमी हवा बह रही है, वह द स्वेलो ट्विटरिंग, और सुबह के समय बुलबुल का चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्रॉबिल शेड, अपने तिनकों के घोंसले से, द क्रॉक्स श्रिल क्लैरियन, और मुर्गे की तीखी आवाज़, मुर्गे की तीखी बांग, और द इकोइंग हॉर्न, और गूंजते हुए गाड़ियों के हॉर्न। नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। लवली नीचे की ज़मीन में बने हुए उनके बेड से ये कोई भी बात, ये कोई भी सुबह का आकर्षण, राउज, उनको आकर्षित करके उनकी कब्र से नहीं उठा सकता। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सुबह का सीन क्रिएट करते हुए पोएट कहते हैं कि सुबह की मदहोश और सुगंधित हवा, चिड़ियों का चहचहाना, मुर्गे की बांग, मुर्गे की आवाज़, गूंजते हुए गाड़ियों से निकलने वाले हॉर्न अब हमारे फोरफादर्स को उनके नीचे बने हुए बेड से कभी नहीं उठा पाएंगे, अर्थात हमारे फोरफादर्स हमेशा के लिए दूसरे लोक को जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट 4 लाइन्स में, 4th स्टैंजा में आइए देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पर एम्बिशन महत्वाकांक्षा है और महत्वाकांक्षा को माना गया है महत्वाकांक्षी लोग, क्योंकि मैं एम्बिशन के बाद मॉक, और मॉक का मतलब है मजाक उड़ाना, तो इसका मतलब है यहाँ पर महत्वाकांक्षी लोगों को पोएट ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हें उनके यूजफुल काम के, टॉयल, मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके मतलब हमारे फोरफादर्स के। और फिर बात रिपीट की, उन्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनके साधारण सी खुशियों का, डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी उनके किस्मत का, उनके भविष्य का, ऑब्सक्योर जो कि अस्पष्ट था, जो क्लियर नहीं था। नॉर ग्रैंड्यूअर हियर विद डिजाइनफुल स्माइल। ग्रैंड्यूअर और इन अपने आप को महान बनने वाले जो भौतिकवादी आज के समय के नई जनरेशन के लोग हैं, विद अ डिजाइनफुल स्माइल, नफरत भरी इस्माइल के साथ हमारे फोरफादर्स की बातों को नहीं सुनना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, उन लोगों की जिनके हिस्ट्री के छोटे छोटे से रिकॉर्ड्स थे, जिनका बहुत महत्वता के साथ वर्णन नहीं किया गया। आइए दोबारा से इसको पूरा एक साथ जानते हैं। इस स्टैंजा में लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, जिसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है और एम्बिशन को पर्सोनिफाई किया गया है लोगों की तरह से। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि महत्वाकांक्षा को, अर्थात महत्वाकांक्षी लोगों को हमारे महापुरुषों का, देयर मीन्स हमारे महापुरुषों का, अपने महापुरुषों का, उनकी साधारण सी खुशियों का, उनके अस्पष्ट भविष्य का, बड़े कुटिलतापूर्वक डिस्डेनफुल स्माइल के साथ मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनके कार्यों का, और उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनके छोटे से शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, उनके छोटे से जीवन के रिकॉर्ड का, उनके छोटे से अस्पष्ट और अनिश्चित इतिहास का। स्टूडेंट्स, इन दीज लास्ट 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पोम्प ऑफ पावर। यहाँ पर पोएट फिर सजेस्ट करते हैं, बोस्ट मीन शेखी मानना, हेराल्ड्री ऊंचे कुल में जन्म लेने की, पोम्प दिखावा करना, पावर अपनी शक्ति का, ऑल एंड ऑल दैट ब्यूटी, और उस सारे सुंदरता का जो वे रखते हैं, एंड ऑल दैट वेल्थ, और उस सारे धन का जो कि उन्हें हमेशा कभी दिया गया हो। अर्थात यहाँ पर पोएट ये सजेस्ट करते हैं, ये एडवाइस देते हैं इस नई जनरेशन के लोगों को
उन लोगों के लिए जो अब इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं और कब्रों में लेटे हुए हैं कि वे सारी शेखी जो ऊंचे कुल पर हेराल्ड्री पर की जाती है, जो शक्ति के दिखावे के लिए की जाती है, जो सुंदरता के लिए की जाती है, और वह जो उसके लिए की जाती है, उस धन के लिए जो कि उन्हें मिला, उन्हें ये याद रखना चाहिए अवेट्स कि ये सारी चीज़ें इंतज़ार करती हैं अलाइक, सब एक तरह से मतलब जिस तरह से उन महापुरुषों ने किया था। उस समय का इंतज़ार इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता। आर वह घड़ी, वह समय, द पाथ ऑफ ग्लोरी, वह समय जिसमें उनकी सारी ग्लोरी कहीं नहीं गई बट टू द ग्रेव, बट कब्र की ओर। अर्थात उन्हें किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी उपलब्धियां एक न एक दिन वह मृत्यु की ओर एक एक कदम करके चलती चली जाती हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर इन लास्ट 4 लाइन्स में पोएट ये सजेस्ट करते हैं कि आज के इन महत्वाकांक्षी लोगों को अपने बूढ़े और जो अब इस संसार से जा चुके महापुरुष हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और इन नए ज़माने के लोगों को नहीं माननी चाहिए शेखी अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने की, अपनी पॉम्प ऑफ पावर, अपनी शक्ति के दिखावे की, अपनी सुंदरता की, अपनी स्मार्टनेस की, अपनी विद्वता की, अपने बड़प्पन की, अपने वेल्थ मीन्स अपने धन की, जो भी उन्हें कभी मिला हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं उस इनएविटेबल टाइम का, उस अति अनिवार्य आने वाले समय का जिसे टाला नहीं जा सकता। और इसके साथ वह सारे रास्ते जो वैभव के हैं वह कहीं और नहीं जाते, अर्थात ये सारी चीज़ें धीमे धीमे से करके टू द ग्रेव, कब्र की ओर बढ़ रही हैं। अर्थात हमारी कोई भी उपलब्धि, हमारी कोई भी शान, हमारा कोई भी अच्छा कार्य, चाहे हमने पैदा किया हो, चाहे हमें वो विरासत में मिला हो, हर चीज़ एक ना एक दिन जाकर नष्ट हो जानी है। इसलिए अपने ऊपर शेखी मारना या अपने किसी भी उस चीज़ की जो हमें मिला है शेखी मारना बिल्कुल ही अर्थहीन है। तो स्टूडेंट्स, इस पोएट ने रीडर्स को ये बताया कि हमारे फोरफादर्स हमारे लिए रेस्पेक्टेड हैं और उन्हें किसी भी शो ऑफ से बचना चाहिए, किसी भी डिसडेनफुल और घटिया किस्म की स्माइल से बचना चाहिए, और अपने आप को बड़ बोला या बड़े बोल वाला ना बना करके गंभीरता से जीवन को समझना चाहिए। और उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी में कितने ही अनुभव, कितने ही वैभव, कितने ही उच्च स्थान आपने प्राप्त कर लिए हों, वे सारे धीरे धीरे करके मृत्यु की तरफ ही जाते हैं। अर्थात मृत्यु ही हमारा शाश्वत अंत है, और ऐसा अंत जो कभी भी समाप्त नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप अपने सिलेबस से संबंधित दूसरी पोएम्स को भी और अच्छे से सुन सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार फिर सब्सक्राइब द चैनल ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड get yourself updated with English literature and grammar too. Thanks.